महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। 1940 के प्रारंभ की बात है, जब महाराज जी नैनीताल के क्षितिज पर प्रकट हुए और उनके आगमन के साथ ही हनुमान भक्ति की लहर सी आ गई, जिसके साथ हनुमान चालीसा और तुलसी रामायण, विशेष रूप से सुंदरकांड, जिसमें सीता जी की खोज में हनुमान जी द्वारा लंका में जाने का वर्णन है। ये संगीतमय गायन के कुमाऊं की पहाड़ियाँ गुंजायमान होने लगी। कालांतर में हनुमानगढ़ी, भूमियाधार, कैंची, काकड़ी घाट में ही श्री हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की गई। धीरे धीरे महाराज जी इस क्षेत्र के घर घर में पिता तुल्य आध्यात्मिक गुरु माने जाने लगे। श्री सिद्धि माँ का जन्म वर्ष 1928 की चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि को अल्मोड़ा के एक विशिष्ट शाह परिवार में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शाह समुदाय चंद राजाओं के कोषा अध्यक्ष हुआ करते थे। माँ के पिताजी का नाम श्री प्यारे लाल शाह एवं माताजी का नाम श्रीमती रेवती देवी था। जन्म के 11वें दिन हुए नामकरण के अवसर पर ग्रहों की तिथि के अनुसार उनका नाम हरिप्रिया रखा गया, लेकिन माँ के पिताजी प्यार से उन्हें सिद्धि नाम से पुकारते थे। इसी नाम से माँ आजीवन जानी गई। माँ अपनी 7 बहनों में अपने पिता की सबसे प्रिय संतान थी। स्कूल से लौटने के बाद वह अपना अधिकांश समय अपने पिताजी की दुकान पर ही बिताती थीं। कांच के मर्तबानों में रखी रंगीन पन्नी में लिपटी टॉफ़ी जिसे उनके पिताजी उन्हें देते थे, माँ वर्षों बाद तक याद किया करती थी। बहुत संपन्न न होते हुए भी उनके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर के सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। उन दिनों शाह परिवार अल्मोड़ा नगर के खजांची मोहल्ले के पारंपरिक घरों में रहा करते थे। ये घर नीची छतों से बने छोटे छोटे कमरों वाले लकड़ी की सुंदर नक्काशी युक्त होते थे। इन पारंपरिक कुमाऊनी घरों को स्थानीय स्तर पर प्राप्त लकड़ी, पत्थर व गाय के गोबर से निर्मित किया जाता था। इन घरों की दीवारें मिट्टी से लिपी हुई और छतें पत्थर के प्लेट की बनी ढाल वाली होती थी। छत का निर्माण 4 परतों में किया जाता था, जिनमें चीड़ की बल्लियाँ, मिट्टी का गारा और स्लेट नुमा पत्थरों का प्रयोग होता था। मकान का भूतल, जिसकी छत नीची और खिड़की छोटी होती थी, गौशाला के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। कभी कभी इसका उपयोग जलौनी लकड़ी के भंडारण के लिए होता था। इसका निर्माण लंबी सर्दियों के दौरान घर को स्थायी रूप से गर्म करने के लिए भी किया जाता था। अपने बचपन के सरल जीवन के बारे में बताते हुए श्री माता कहती थीं कि जाड़े के दिनों में यह गौशाला उनके खेलने की प्रिय जगह होती थी। उन दिनों आज की तरह बिजली नहीं हुआ करती थी, अतः संध्या के समय रोशनी के लिए मिट्टी के तेल की लालटेन और बत्ती वाले लैंप का प्रयोग किया जाता था। यदि किसी के घर में पानी का नल होता तो यह एक विशेष सुख सुविधा का साधन माना जाता था। बचपन से ही श्री माँ का स्वरूप दिव्य एवं सौम्य था। उनके बाल अच्छी तरह संवार कर एक चोटी में बंधे रहते थे। पहाड़ों में लड़के और लड़कियों के पहनावे में कोई विशेष अंतर नहीं होता, अतः ठंड से बचने के लिए छोटी छोटी लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही कोट और ऊनी पैंट पहनाए जाते थे। जिस तरह छोटे लड़कों का पहनावा होता है, कुछ उसी तरह से श्री माँ भी बचपन में पाजामा, कमीज और ऊनी टोपी पहना करती थी। जिस दिन महाराज जी अल्मोड़ा आए, 7 वर्षीय माँ का यही पहनावा था। दशकों बाद कैंची आश्रम में माँ को उस दिन की स्मृति कराते हुए महाराज जी उनकी वेशभूषा का बड़े मनोविनोद से वर्णन करते थे।
प्रतिदिन सवेरे स्नान के बाद घर के सब बच्चों के लिए लकड़ी की बनी तख्ती पर राम राम लिखने का नियम था। रात में ही इस तख्ती को घूंटा लगाकर साफ कर लिया जाता और आपस में प्रतियोगिता जैसी होती थी कि किसकी तख्ती सबसे ज़्यादा चमक रही है। अगले दिन रिंगाल से बनी कलम और खड़िया के घोल से सभी बच्चे उस तख्ती पाटी पर राम राम लिखते। सबसे अच्छा लिखने के लिए सभी बहनें आपस में प्रतिस्पर्धा करती थीं। फिर सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते। इसके बाद गंगा जल का आचमन कर सब बच्चे नाश्ता करते और फिर स्कूल को दौड़ लगाते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।